अस्सलाम अलैकुम। थाई नर्सरी पर हमले में कम से कम 37 अफराद हलाक हो गए। शुमाल मशरकी थाईलैंड में बच्चों की निगहदाश्त के मरकज़ में होने वाले हमले के बाद दिन के वाक़यात का खुलासा ये है। नौनक बोआ लाम्फो सूबे के इत्तेसावन में एक साबिक पुलिस एहलकार ने बच्चों की नर्सरी पर हमले में कम अज़ कम 37 अफराद को हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि हमले के बाद उसने घर वापस आने और अपनी बीवी और बेटे को कत्ल करने से पहले इस पर फायरिंग की और अपनी गाड़ी को राहगीरों के हुजूम से टकरा दिया। पुलिस का ख्याल है कि हमला आवर ने हमले से पहले मुनशियात एम्फिटामाइन ली थी, लेकिन इसका कहना था कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए उन्हें मुनशियात के टेस्ट करवाने होंगे। मरकज के हेड टीचर ने, जिन्होंने हमले को देखा, ने बीबीसी को बताया कि मरकज में आम तौर पर 92 बच्चे होते थे, लेकिन खराब मौसम और एक टूटी हुई बस की वजह से सिर्फ 24 बच्चे ही हाजिर हुए थे। हेड टीचर नानतीचा पंचम ने कहा कि बंदूक बरदार का अपना बच्चा डे केयर सेंटर में जाता था, लेकिन एक माह से वहां नहीं आया था। थाईलैंड के वजीर आजम प्रयूत चान ओचा ने कहा कि उन्होंने मकामी पुलिस को हमले की तहकीकात को तेज करने का हुक्म दिया है। उनके तर्जुमान ने कहा कि वो कल इलाके का दौरा करेंगे। आलमी रहनुमाओं ने मुतासरीन के अहल खाना से तज़ियत का इजहार किया है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम अंथोनी अल्बानी ने कहा कि दिल के टूटने को समझना नामुमकिन है और कहा कि तमाम ऑस्ट्रेलियाई अपनी मोहब्बत और तज़ियत भेजते हैं। थाईलैंड के बादशाह महा वज्रालोंगकॉर्न और मलिका सोतेदा जुमा को हमले में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत करेंगे, ये ऐलान किया गया है। दरी असना हुकूमत ने कहा कि वो जनाजे के अखराजात और तिब्बी इलाज के लिए खानदानों को माली इमदाद फराहम करेगी। पुलिस का कहना है कि नौनक बोआ लाम्फो सूबे के इत्तेसावन में बच्चों की देखभाल के मरकज़ में एक साबिक पुलिस एहलकार की फायरिंग के बाद इस हमले में अब कम अज़ कम 37 अफराद हलाक हो चुके। हेड टीचर नानतीचा पंचम हमले के दिन मरकज़ में 5 असातिज़ा और एक मुलाजमा में शामिल थे। हमले से कुछ देर पहले उसने कहा कि उसने बच्चों को अभी झपकी के लिए भेजा था और कुछ दोपहर का खाना बनाने गई थी, तभी इसने 5 गोलियों की आवाज़ सुनी। उसने कहा कि बंदूक बरदार कभी भी बीमार नहीं हुआ। उसने मजीद कहा कि वो अपने बेटे को छोड़ते वक्त हमेशा शाइस्ता था और कभी कभी बहुत ज्यादा बातचीत करता था, लेकिन आज ताहम इसके साथी ने इसे बताया कि इसकी आंखें पार हो गईं और वो खामोश था। असातिज़ा ने इसे अंदर जाने से रोकने के लिए दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर दाखिल हुआ और उन कमरों में चला गया जहां बच्चे सो रहे थे। नानटीचा के मुताबिक सिर्फ एक बच्चा जिंदा बचा। एनी शाहिदीन ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स से बात की है कि हमला आवर को चाइल्ड केयर सेंटर के करीब आते देखा है। वो बंदूक को दोबारा लोड करने के बीच में था। मैंने अपने हाथ उठा लिए और रहम की भीख मांगी। मुझे नहीं मालूम था कि क्या करूं, एक खातून ने कहा। एक और खातून ने मजीद कहा, चूंकि वो बच्चों में से एक के वालिदैन हैं, पहले तो मैंने सोचा कि वो अपने बच्चे को लेने आ रहे हैं। बंदूक बरदार का सामना करने वाले एक उस्ताद ने थाई टीवी को बताया है कि शूटर का बच्चा डे केयर सेंटर का बाकायदा शागिर्द था। उसने बताया कि फिर उसने बंदूक बरदार को अपनी तरफ आते देखा। वो 2 साथियों के साथ एक क्लास रूम के अंदर भाग गई और उन्हें दरवाज़ा बंद करने को कहा। हमला आवर ने इसके जरिए गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उस्ताद आखिरकार मरकज़ से फरार होने में कामयाब हो गया और मदद लेने के लिए दीवार पर चढ़ गया। पुलिस ने कहा है कि बंदूक बरदार का बच्चा आज मरकज़ में नहीं था, लेकिन बंदूक बरदार ने बाद में अपनी जान लेने से पहले घर में अपनी बीवी और बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि शुमाल मशरकी थाईलैंड में आज के हमले में 37 अफराद को हलाक करने वाले बंदूक बरदार ने कानूनी तौर पर वो आतिशी असलहा खरीदा था जिससे इसने हमला किया था। अफसरान ने बताया कि इसने हंगामा आराई के दौरान बुनियादी तौर पर चाकू का इस्तेमाल किया, जिससे 22 बच्चे हलाक हो गए। बशुक्रिया BBC।